गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। तो फर्स्ट न्यूज़ हमारे पास है कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मनमोहन लाल जी इनोग्रेट्स द भारत बोध केंद्र एट इंडियन हैबिटेट सेंटर्स टू प्रमोट द कल्चरल अवेयरनेस। इन्होंने भारत बोध केंद्र जो नाम का सेंटर है उन्होंने इनोग्रेशन की हुई है। इससे रिलेटेड ये न्यूज़ है। तो इस न्यूज़ के कुछ पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि जहाँ पे भारत बोध केंद्र की इनॉग्रेशन हुई है, वो है पहली बात तो ये है कि वो न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इंडियन हेरिटेज सेंटर है, वहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि जो इंडियन हेरिटेज सेंटर है, उसको इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे मीटिंग्स होती हैं। किससे रिलेटेड? जो कल्चरल अपने डिस्कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड वहाँ पे भी मतलब मीटिंग्स की जाती हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि भारत बोध केंद्र जो अपना इनॉग्रेशन हुई है इसकी, ये इस बात को ध्यान में रख के की गई है ताकि हैबिटेट लाइब्रेरी के रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन कर सके, कल्चरल अवेयरनेस को स्ट्रेंथन कर सकें। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है लिटरेचर एंड रिसोर्सेज। जैसे कि लिटरेचर और रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज में आ जाता है हमारी इंडियन आर्ट आ जाती, हिस्ट्री आ जाती, म्यूजिक आ जाता, फिलोसफी आ जाती और स्पिरिचुअलिटी आ जाती। इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो अपना भारत बोध केंद्र है, इसकी इनॉग्रेशन की गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी डिफेंस से रिलेटेड है। जो डिफेंस मिनिस्टर हमारे हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने लॉन्च किया ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ पे ये उन्होंने ये लॉन्च की है? लखनऊ में। या फिफ्थ एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अपना ब्रह्मोस मिसाइल जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च हुई है, तो उसका आंसर है कि लखनऊ में लॉन्च की गई है। इस न्यूज़ के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैं, जो उन्होंने संडे को वर्चुअली इनॉग्रेशन किया है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट का। कहाँ किया है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? लखनऊ में। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नमेंट है इसको कंप्लीट किया गया है 40 मंथ में। कितनी कॉस्ट में? 300 करोड़ कॉस्ट। ये जो नंबर्स हैं ये बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितनी मतलब कॉस्ट लगी इसको तैयार करने में, तो उसका आंसर है रुपीज़ 300 करोड़। और इस यूनिट ने डिज़ाइन की मतलब मैन्युफैक्चर की 80 से लेके 100 ब्रह्मोस मिसाइल्स एनुअली इन्होंने बनानी है। और नेक्स्ट जनरेशन जो ब्रह्मोस मिसाइल है, वो हर एक उनकी प्रोडक्शन की जाएगी हर 1 साल। कितनी? 100 से 150 के बीच में। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है कि जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उसको जो स्पेस दिया गया है, मतलब जो जगह है, वो 80 हेक्टेयर की है। और ये कॉस्ट मतलब इसके फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये यूपी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवाई है। हमारे जो भी ये डिज़ाइन करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल उनके लिए। कंप्लीशन टाइम है इसका 3.5 इयर्स। कुछ इंफॉर्मेशन है ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड। फर्स्ट, ये टाइप कौन सा है? इसका टाइप है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, डिवेल्प बाय ब्रह्मोस एरोस्पेस, जो कि इंडिया और रशिया की जॉइंट वेंचर है। स्पीड है इसकी अप टू मैच 2.8। रेंज है इसकी 290 से लेके 400 किलोमीटर। लॉन्च कैपेबिलिटी है लैंड, सी एंड एयर, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं। गाइडेंस सिस्टम है फायर एंड फोक। चलिए हम अपनी अब नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है हमारे एक साइंटिस्ट थे
जिनका नाम था सुबन्ना अन्यप्पन। ये इनकी बॉडी जो है वो फाउंड की गई है कावेरी नदी के पास, डेड पाई गई है। तो इस न्यूज़ के कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो हमारे डॉक्टर सुबन्ना अन्यप्पा थे, ये थे कौन? ये एक साइंटिस्ट थे, फिशरी साइंटिस्ट थे और ये पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिला है। इनको ये जो इनकी बॉडी है वो मिली है कावेरी नदी के पास। कितनी तारीख को मिली है? 10 मई 2025 को। ये अपने घर से गायब हुए थे, जो इनका रेज़िडेंट है वहाँ से गायब हुए थे 7 मई को। 3 दिन बाद इनकी जो बॉडी थी वो डिकम्पोज़्ड पाई गई है कावेरी नदी के पास और इनका जो टू व्हीलर था वो भी वहाँ वहीं कहीं पे मिला है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इन्हें हम जाना किस चीज़ के लिए जाता था? ही इज़ नोन फॉर लीडिंग इंडियाज़ ब्लू रेवोल्यूशन, एनहांसिंग फिश प्रोडक्शन थ्रू द साइंटिफिक एक्वाकल्चर। और इनकी एज ऑफ डेथ है 70 इयर्स। पद्मश्री इनको कब मिला था? 2022 में। ठीक है जी। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी रिलेटेड है बैंकिंग सेक्टर से। तो जो अपने कैनरा एंड यूनियन बैंक हैं, अनवील द टाइलोर डिपॉजिट प्रोडक्ट टू बूस्ट द मोबाइलाइजेशन। इन्होंने 2 स्कीम्स निकाली हैं। तो इनके कुछ की पॉइंट्स हम देखते हैं। कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च स्पेशल डिपॉजिट स्कीम्स इन्होंने लॉन्च की हैं और ये इसलिए लॉन्च हुई है क्योंकि इनका जो था लॉस हुआ था डिपॉजिट ग्रोथ में। तो वो लॉस देखते हैं हम कितने से कितने परसेंट लॉस हुआ था। तो पहले इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इनकी ग्रोथ थी 13.5%। अब 2025 में इनकी जो ग्रोथ है वो 10.3% है। मतलब साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3.2% की इनको लॉस हुआ है, ग्रोथ लॉस हुआ है। इस बेस पे उन्होंने 2 स्कीम लॉन्च की है। तो सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि ये जो 2 प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए थे, इनकी अनाउंसमेंट हुई थी 13 मई 2025 को। और और ये जो हैं अपनी दोनों स्कीम जो हैं इनके पास मिक्स बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हो गए लाइफस्टाइल पर्क्स होगी, अपने हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज होगी और डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रेटजी शिफ्ट टुवर्ड्स कस्टमर सेंट्रिक बैंकिंग सॉल्यूशन। ये इनके जो थे वो बेनिफिट्स हैं। चलिए हम देखते हैं कि 2 स्कीम्स वो कौन-कौन सी हैं। कैनरा बैंक की स्कीम है ट्रू एज प्रोडक्ट। ये करंट एंड सेविंग अकाउंट ऑफरिंग करता है। इसका एम है एनहांस कस्टमर सेगमेंटेशन विद टेailored फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। यूनियन बैंक की स्कीम थी, उसका थी नहीं मतलब है, उसका नाम है यूनियन वेलनेस डिपॉजिट। इंटरेस्ट रेट पे है कितने 6.75% पर एनम फॉर 375 डेज टेन्योर। एलिजिबिलिटी इसकी है, इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है 18 टू 75 ईयर्स के बीच में कोई भी को स्कीम को अप्लाई कर सकता है और इंडिविजुअली भी कर सकता है और जॉइंटली भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि इंश्योरेंस ओनली फॉर प्राइमरी अकाउंट होल्डर इन जॉइंट अकाउंट्स। डिपॉजिट रेट है कि कितने तक आप डिपॉजिट कर सकते हो? 10 लाख टू 3 करोड़ तक इसपे आप डिपॉजिट कर सकते हो। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी ये है कि ये जो आपको पिक दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, ये कनाडा की न्यू इंडियन फॉरेन अपने क्या बोलते हैं उनको, फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर हैं। इनके बारे में कुछ जानते हैं। तो इनका नाम है अनीता आनंद जी। ये इंडियन ओरिजिन से लिंक रखती हैं, मतलब यहीं की हैं ये और काफ़ी टाइम से पॉलिटिशियन, कैनेडियन पॉलिटिशियन है। ये इन्होंने जो अपने वहाँ के कनाडा के एक्स प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी थे, उनको रिसफल करके अब ये वहाँ की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर बनी हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि मतलब कनाडा की फर्स्ट हिस्ट्री में फर्स्ट ये ऐसी वुमेन है, इंडियन वुमेन है, जिन्होंने ओथ ली है मैं अपनी ओथ ली है जाके भगवत गीता पे
जो हमारी कल्चरल बुक है भगवत गीता, उस पे हाथ रख के इन्होंने ओथ ली है और अपनी जो फॉरेन मिनिस्टर की है पद पे उन्होंने बैठे हैं वो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।